हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो जो टॉपिक का नाम था, जो हमारे चैप्टर का नाम है, वो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स था। उसमें से एसिड्स एंड बेसिस वी हैव कवर्ड। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स क्या हैं? एसिड का हमने बात कर ली, बेसिस की हमने बात कर ली, अब हम सॉल्ट्स की बात करेंगे। सो बेसिकली एक कॉमन मैन का जो नोशन होता है वो सॉल्ट मीन्स नमक समझते हैं, लेकिन बीइंग ए साइंस स्टूडेंट अब हम सिर्फ नमक तक सीमित नहीं है। हमारे लिए ये क्या है एक सॉल्ट, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सो इसेंशली अ सॉल्ट इज ए कंपाउंड ऑफ एन एसिड एंड बेस। एक एसिड और बेस से मिलकर जो कंपाउंड बनता है वो बेसिकली सॉल्ट होता है। और हमने जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी थी उसमें भी हमने देखा था कि एक एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एसिड और बेसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सॉल्ट होते हैं, ठीक है। और हमने जो नॉर्मल एक रिएक्शन देखी थी, HCl एसिड लिया था और जो बेस था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड था। यहाँ पर जो सॉल्ट बना था वो सोडियम क्लोराइड बना था, सोडियम क्लोराइड इस तरीके से। जो सोडियम क्लोराइड है ये, इसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाला ये नॉर्मल सॉल्ट है, घरों में जो डेली यूज में लिया जाने वाला नमक है, टेबल सॉल्ट के नाम से फेमस है। कॉमन सॉल्ट भी इसको कहते हैं। तो ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ अ सॉल्ट। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। सोडियम क्लोराइड, इसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। ये हम कैसे बना सकते हैं? बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यूजफुल चीज़ है, कंज्यूम की जाती है, हर किसी के घर में काम आने वाली चीज़ है, तो एक एसिड और बेस को रिएक्ट करके इसको बनाना बेनिफिशियल नहीं है। इसीलिए हम इसको कैसे बनाते हैं? हम इसको सी वाटर से बनाते हैं। जो सी वाटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक जो है वो घुला हुआ होता है। तो बेसिकली उसका जो उसके वाटर को हम सेलाइन वाटर भी बोलते हैं। सेलाइन का मतलब होता है नमकीन पानी। तो उस सेलाइन वाटर को जब हम इवेपोरेट करते हैं तो हम कुछ शैलो फील्ड्स में इसको डाल देते हैं और वहाँ से थोड़े दिन बाद धूप के कारण उन खेतों से जो पानी है उनमें से पानी जो इवेपोरेट हो जाता है और पीछे लम्प्स बच जाते हैं सॉल्ट के, सोडियम क्लोराइड के बेसिकली। तो ये क्रूड क्रिस्टल्स होते हैं, फिर उनको प्योर करके हम सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं। इस तरीके के जो सॉल्ट होता है, तो इस तरीके से हम जो हमारा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है उसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है। तो आपकी बुक में ये जो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और थोड़ा सा यहाँ पर ये फोटो आप देख सकते हो जो गांधी जी के दांडी मार्च की है। अगर आप इसको हिस्ट्री से रिलेट कर सकें तो अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया था जहाँ पर इंडियंस वर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट ऑन देयर ओन। अपने आप हम सॉल्ट नहीं बना सकते थे। तो इसको चैलेंज करते हुए गांधी जी ने ये कानून तोड़ा था और नमक सत्याग्रह किया था। तो दांडी मार्च उन्होंने किया, पैदल गए और इस तरीके से स्वदेशी सॉल्ट बनाया गया। ये है नॉर्मल सोडियम क्लोराइड। उसके अलावा जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं, रॉक सॉल्ट भी होता है। एक रॉक की फॉर्म में भी ये हमें रॉक्स से भी मिलता है सोडियम क्लोराइड। तो ये इन द फॉर्म ऑफ लम्प्स, ये अनदर फॉर्म है सॉल्ट की। सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट फेमस सॉल्ट्स वी टॉक्ड अबाउट सोडियम क्लोराइड। अब हम कुछ और सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये जो सोडियम क्लोराइड है, दिस इज अ रॉ मटेरियल फॉर मैनी केमिकल्स। रॉ मटेरियल से हमारा मतलब है कि ये बहुत सारे और भी केमिकल्स बनाने के काम आता है। सबसे पहले जो सबसे काम का एक सॉल्ट बनाने में ये यूज होता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम सभी जानते हैं, ये एक बेस होता है, NaOH इसका फॉर्मूला है। और ये कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड हमने लिया वाटर के अंदर, यानी
नमकीन एक सेलाइन हमने वाटर लिया, या हमने सेलाइन तो हम सी वाटर को बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन हमने लिया, तो ज़्यादा मात्रा में जब नमक घुला होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड ब्राइन वाटर। तो ब्राइन वाटर आप ये डायग्राम से यहाँ पर देखें, ब्राइन वाटर का यहाँ पर इनलेट है, यहाँ से लिया गया है, और यहाँ पर जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स हम ये जो ब्राइन सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर यहाँ पे लेते हैं, और दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स में एक एनोड होता है विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड, इन वन इलेक्ट्रोड इज कैथोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी कि दो इलेक्ट्रोड और बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से हम उनको जोड़ देते हैं। वहां पर इसमें से हम इसका बहुत ज़्यादा डिटेल आपको जानने की अभी आपके लेवल पे ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस में एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है। तो आप ऐसे समझ लें कि सॉल्ट होता है कैटायन और एनायन में टूट जाता है, और अलग अलग चार्ज आयंस जो हैं वो अपोजिट चार्ज की तरफ चलते हैं। जैसे क्लोराइड आयन और OH आयन, ये जो दो नेगेटिव आयन हैं, ये पॉजिटिव वाले जो एनोड की तरफ जाते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से माइग्रेशन होती है, और जो एनोड वाला पार्ट है यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस बन जाती है एज अ प्रोडक्ट, और हाइड्रोजन गैस बन जाती है जो आपका कैथोड वाला टर्मिनल है उसके पास से। तो यहाँ पर हमने देखा क्लोरीन और हाइड्रोजन, और साथ में बन गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर रह जाता है, और ये फिर वाटर के साथ जो ब्राइन सोल्यूशन है उसके साथ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखो, यहाँ से हम बाहर इसको निकाल लेते हैं, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को अलग कर लेते हैं। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है सोप्स बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या डीग्रीजिंग मेटल्स में इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर में। तो इसका बहुत सारा जो है वो इस्तेमाल है। सो वी टॉक्ड अबाउट वन मोर सॉल्ट विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में पहले बात किया, उसके बाद हमने बात की सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अब हम बात करते हैं एक और सॉल्ट विच इज ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको क्या याद रखना है, CaOCl2। CaOCl2 ये है इसका फॉर्मूला। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब आप क्लोरीन पास करते हो तो ये ब्लीचिंग बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो इस सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला और ये केमिकल रिएक्शन कैसे ये बनता है हमने देख लिया इस प्रोसेस में। तो सिंपली जो हमने ऊपर वाले प्रोसेस में देखा, क्लोरीन गैस जो बनती है वो यूज की जा सकती है। अगर हम उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सॉल्ट है, और आप इसके यूजेस पढ़ सकते हो। ये ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, कॉटन को साफ करने में इस्तेमाल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प को साफ करने में, कोई भी ब्लीच करने के ये काम आता है। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। और ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स, तो वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए भी ये यूज होता है। ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट 3 सॉल्ट्स नाउ। नेक्स्ट सॉल्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है बेकिंग सोडा। तो अब यहाँ पर हम 2 सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। वन इज बेकिंग सोडा, इनके फॉर्मूला आप अच्छे से देख लें, Na2CO3 एंड NaHCO3। ये जो 2 फॉर्मूले अभी आने वाले हैं, ये होता है आपका वॉशिंग सोडा, और ये है बेकिंग सोडा। तो Na2CO3 को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और NaHCO3 को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो इनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम कार्बोनेट कौन सा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन सा है। तो इनको आप अच्छे से याद रखें, कंफ्यूज इसमें बिल्कुल नहीं होना है। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा की हम बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो NaHCO3 है, ये जो बेकिंग में इस्तेमाल होता है, खाना बनाने में इस्तेमाल होता है, ब्रेड वगैरह बनाने में, तो इसीलिए हम इसको इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं।
घरों में मोस्टली मिल जाता है, बेकिंग पाउडर मिल जाता है। तो बनाने का प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सॉल्ट का सोल्यूशन लिया हमने, सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, और साथ में आपको दो गैसेस इसमें से पास करने, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3। दिस इज अमोनिया, तो इसको अमोनिया बोलते हैं। अमोनिया जब हम पास करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, और एक प्रोडक्ट बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। यही प्रोडक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा है। तो इसकी एक और रिएक्शन आप देखो, जब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, गर्म होता है, तो इससे सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, Na2CO3 प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। तो यही चीज है जो इसको बेकिंग के लिए यूजफुल बनाती है। तो ब्रेड वगैरह जो फ्लफी चीजें होती हैं वो कैसे बनते हैं? जब हम उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालते हैं, उससे चीजें क्रंची बन जाती हैं और थोड़ा सा वो फ्लफी बन जाती हैं। तो आप इसके यूसेज में अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट माइल्ड एडिबल एसिड। तो ये बेकिंग में यूज हो गया। उसके बाद इसका यूज है एंटासिड्स में। एंटासिड्स में भी ये यूज होता है। एंटासिड्स क्या है? जो एसिडिटी को कम करने के काम आते हैं। तो हमने देखा था क्योंकि ये एक माइल्ड बेस है, हल्का सा बेसिक होता है नेचर में, तो ये एक्स्ट्रा एसिडिटी जो हमारे स्टोमक में बनती है उसको न्यूट्रलाइज करने में यूजफुल होता है। तो इस लिहाज से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एंटासिड की तरह भी यूज किया जाता है। एक और यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के काम आता है। अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे जहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर CO2 गैस निकालता है। तो जो CO2 गैस है ये आग को बुझाने के काम आती है, और आग को बुझाने के काम आती है तो हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी ये रिएक्शन बताई हुई है जहां पर हमने बेसिस की प्रॉपर्टी के बारे में जाना था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट इज वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा के लिए आप यहीं पर देख सकते हो, अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे, जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को यहाँ पर हीट किया था, ये जो रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो हमने हीट किया था तो सोडियम कार्बोनेट बन गया था। यानी इसको बनाने का प्रोसेस तो ऑलरेडी हम जानते ही हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने का जो हमने प्रोसेस देखा, उसी तरीके से पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे, और फिर उसको हीट करने से ही हम सोडियम कार्बोनेट बना पाएंगे या बेकिंग सोडा बना पाएंगे। यहाँ पर एक सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने देखा सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2 गिविंग Na2CO3 प्लस 10H2। ये चीज क्या है? डॉट 10H2 चीज क्या है? बहुत सारे सॉल्ट, ये तो Na2CO3 तो आपका सॉल्ट का फॉर्मूला हो गया, इंटू 10H2O, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इस तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको दिखेगा। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये वेट हो गया है। ये एक इसके क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है जहां पर इतना वाटर इसके साथ बाइंड रहता है। ये जो 10H2O है ये बाइंड रहता है इंटू 10H2O। इन 10H2O को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इस सॉल्ट को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड। और जब ये सॉल्ट हट जाता है, ओनली Na2CO3 जैसे रह गया, इसको बोलते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं। तो एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। कुछ एक सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं क्रिस्टल में, उनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जो एनहाइड्रस सॉल्ट्स होते हैं जिनमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। आप इस एग्जाम्पल से नेक्स्ट उसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया गया है
जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के बारे में हम जानते हैं, CuSO4 इसका फॉर्मूला होता है। ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है। अगर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट की बात करेंगे तो N2 5H2O होता है। तो ये जनरली हम कई बार नहीं भी बोलते हैं तो अंडरस्टूड होता है। व्हेनेवर वी से कॉपर सल्फेट, तो उसका मतलब होता है कि CuSO4 × 5H2O। तो ये पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोलेंगे इसको। ये ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। नीला थोथा भी इसको बोल देते हैं। जब आप इसको गर्म करते हो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है बर्नर पर, तो ये जो ब्लू कलर है ये व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये लूज हो जाता है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अब इसके पास नहीं रहता, तो एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाता है। और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ये इस नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाया गया कि ऐसे आप देख सकते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करके एनहाइड्रस सॉल्ट बनता है और हाइड्रेटेड बनता है। तो एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर। एक और सॉल्ट आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी इम्पोर्टेंट सॉल्ट है, इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? बेसिकली कैल्शियम सल्फेट, ये जो कैल्शियम सल्फेट है इंटू 2H2O, यानी डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, इसको बोलते हैं हम जिप्सम। जिप्सम जिप्सम ये एक सॉल्ट होता है, जिप्सम, कैल्शियम हाइड्रेट इंटू कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। अब जब हम इसको गर्म करते हैं 373 केल्विन पे, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पार्शियली लूज कर देता है और कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, यानी हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट बनाता है। इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली जिसको प्लास्टर भी बोल देते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का कोई बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो आपने देखा होगा हाथ पैर में डॉक्टर उसके प्लास्टर बांध देते हैं। तो ये प्लास्टर क्या करता है? सपोर्ट देने का काम करता है। और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस की खास बात क्या होती है कि जब तक ये जिप्सम है, जिप्सम क्या होता है? वो सॉफ्ट होता है, यानी जब उसमें पानी होता है तो ये सॉफ्ट होता है और एक पेस्ट की तरह डॉक्टर इसको हैंड पे या जहाँ पर भी फ्रैक्चर वहाँ पे लगा देता है। यानी जब वो गीले फॉर्म में होता है तो वो बहुत सॉफ्ट है, आप उसको किसी भी शेप में लगा सकते हो। लेकिन एक बार वो एनहाइड्रस उसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसने लूज कर दिया, तो बहुत हार्ड हो जाता है। यानी जो प्लास्टर एक बार बन गया तो फिर आप उसको चाहे दोबारा पानी में डालें, फिर वो सॉफ्ट नहीं होगा। इसी प्रॉपर्टी के कारण, ताकि कभी कोई हड्डी किसी की टूट जाती है, बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि उसको हिलाना नहीं होता, इसलिए डॉक्टर को सपोर्ट देने के लिए उसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस है बेसिकली इसका असली नाम। और आपकी जानकारी के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम सल्फेट होता है इंटू 2H2O, और कैसे मिलता है? ये जिप्सम होता है इंटू 2H2O, और जब इसको गर्म करते हैं तो CSO4 इंटू हाफ H2O बन जाता है। इससे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, या नॉर्मल एक चीज आपने देखा होगा आपके आसपास या घरों में कहते हुए लोगों को, वो चीज होती है पीओपी। पीओपी सुना होगा, जब भी हम घरों में पेंट करवाते हैं दीवारों पे तो बोलते हैं पीओपी करवा लो। पीओपी क्या है? बेसिकली वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। ये सीमेंट की तरह, यानी जब हम इसका पेस्ट बनाते हैं जिप्सम का पीओपी, तो ये उस टाइम पे सॉफ्ट होता है और किसी भी उसमें मोल्ड हो जाता है। लेकिन एक बार सूख जाने के बाद, एक बार अगर पीओपी सूख गया तो वो हार्ड शेप ले लेता है, कोई भी शेप उस शेप में बन जाता है। तो फॉल सीलिंग वगैरह करने के लिए, दीवारों पे वो सब करने के लिए, या टॉयज बनाने के लिए पीओपी का हम इस्तेमाल जो करते हैं उससे आप परिचित हों। तो सॉल्ट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एसिड और बेसिस से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं वो सॉल्ट्स हैं। और हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में बात की, आपको इन सभी सॉल्ट्स के फॉर्मूले आने चाहिए। सोडियम क्लोराइड के बारे में बात की, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात की, फिर बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, इनके बारे में बात की, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात की, और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी सॉल्ट्स के बारे में, उनके फॉर्मूले एंड हाउ डू वी प्रिपेयर देम, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो।
Thank you, students.